भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। नारी अपनी शक्ति को पहचाने, नारी शोषित ना हो, नारी पिछड़ी हुई ना हो। 21वीं सदी की नारी है। मान्यवर, बड़ा दुख की बात है कि 21वीं सदी में इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी इक्कीसवीं सदी में जीने के बाद भी, आधुनिक युग में जीने के बाद भी दुख इस बात का है कि नारी नारी की दुश्मन बन करके खड़ी हो गई है। आदमी ने, पुरुष ने शायद उतना शोषण नहीं किया जितना नारी नारी का शोषण करती है। ध्यान रखना है। ये बात अलग है कि लोग कहते हैं कि पुरुष नारी को शोषित करता है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि घरों में जाकर के देखो, पारिवारिक हिंसा और घरेलू हिंसा पुरुषों की वजह से कम, नारियों की वजह से ज्यादा हुआ करती है। ध्यान रखना, नारी नारी की दुश्मन बनी हुई है। एक मां बेटा चाहती है, बेटी नहीं। बेटा हो जाए तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बढ़ती है, और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह बनाती है, ऐसा मुंह बनाती है, ऐसा मुंह बनाती है जैसे किसी ने नीम का काढ़ा पिला दिया। हो जा, क्या हुआ है? बोले बेटी हुई है। तुम्हारे बोलने का लहजा ही बदल। नारी नारी का शोषण कर रही है। ध्यान रखना, हर स्त्री 21वीं सदी में कहती एक बेटा होना चाहिए। ध्यान रखें। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, हर मां एक बेटे को चाहती है, बेटी से नफरत करती है। मैं आपसे कहूंगा, नारी ही नारी का उत्पीड़न कर रही है। हर बेटे, हर मां को एक बेटे की आवश्यकता है, बेटी ना हो तो चलता है। ध्यान रखना। एक बात बताओ, यदि बेटियां नहीं होंगी तो 9 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार कौन मनाएगा? ध्यान रखिए। तुम्हारी हाथों में, कलाइयों में राखी कौन बांधेगा? बेटियां ना होंगी तो ध्यान रखना है, ये भी नहीं होंगे और तुम भी नहीं होगी। ध्यान रखना, बेटियां होना जरूरी है। नारी केवल भोग्य की वस्तु नहीं है। नारी को भोग सैया मत समझो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, नारी भोग्य नहीं, नारी तो पूजा की मंगल थाली हुआ करती है। ध्यान रखना है। नारी महान होती है। नारी ना हो तो ध्यान रखना, घर को बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। लेकिन दुख इस बात का है, कभी कभी नारियां ही घर को बर्बाद कर दिया करती हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, लोग कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, लोग कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि कोई नारी सत्कर्म करती है, यदि कोई नारी सन्मार्ग पे आगे बढ़ती है, यदि कोई नारी सच्चरित्र पे आगे बढ़ती है, तो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, नारी यदि सन्मार्ग पर चढ़ती है, नारी यदि संन्यास का वेश भी धारण करती है, तो पुरुषों के द्वारा नारी वंदनीय हो जाया करती है। लोग नारी की पूजा करते हैं। ध्यान रखना है। महान है नारी, शोषित हो रही है। आज भी कुछ समाज में, कुछ गांवों में, कुछ शहरों के ऐसे तबके हैं, शहरों के, जहां पर दहेज मांगा जाता है। ध्यान रखना, स्थिति खराब है। लड़के वाले दहेज के नाम पर मोटी रकम बटोरते हैं, और कुछ समाजें तो ऐसी हो गई हैं जहां लड़की वाले दहेज मांग रहे हैं। ध्यान रखना कि हमारी बेटी तभी देंगे जब आप इतना पैसा दोगे, इतना सोना दोगे, इतने रुपए दोगे। किस सदी में जी रहे हैं हम? कौन से युग में आकर के जी रहे हैं? मान्यवर, आपसे निवेदन है, दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है समाज के लिए। ध्यान रखना। मान्यवर, लड़की प्रताड़ित होती है दहेज की वजह से। लड़की के मां बाप को उलाहना सहन करना पड़ता है। और तो और अखबारों में उठा करके देखो,
बहुओं को जिंदा जला दिया कर जाता है। मान्यवर आपसे निवेदन है, हो सुहागिन तो सती बन के वो जल जाती है, हो सुहागिन तो वो सती बन के वो जल जाती है, हो अभागिन तो उसे सांस निगल जाती है। और शम्मा की तरह है अबला की कहानी यारो, अरे रोशनी करके जो चुपचाप पिघल जाती है, रोशनी करके जो चुपचाप पिघल जाती है। मान्यवर तेरी शादी नहीं हुई क्या? निवेदन है, मरने पर विवश कर दिया जाता है लड़की को। दो बहुएं में सास भेदभाव करती है, जो बहू ज्यादा दहेज लाती है उसे ज्यादा प्यार करती है, और जो दहेज नहीं लाती है उसके साथ दुर्व्यवहार। गरीब घर की लड़की आ जाए उसके साथ दुर्व्यवहार तुम्हारे परिवारों में होता है। आज घरेलू हिंसा बढ़ रही है, पारिवारिक हिंसा बढ़ रही है, एक दूसरे से नफरत बढ़ रही है, सास बहू से नफरत करती है। मान्यवर ध्यान रखना, मंदिर में 1 घंटा पूजा करती हो, घर में बहू से नफरत करती है। मान्यवर आप सोचिए, विचार करिए, ये सब पाखंड, ये सब ढोंग है मंदिर में जो किया जा रहा है। यदि घर में बहू बेटी में भेद किया जा रहा है, यदि बहू बहू में भेद किया जा रहा है, तो मंदिर में फिर क्या हो रहा है? बैठ करके भगवान की पूजा, भगवान को नमस्कार कर रहे, अभिषेक कर रहे, पूजा कर रहे, घरों में जाकर बहुओं से भेदभाव किया जा रहा है। अभी ये सुशील का परिवार यहाँ चरण प्रक्षालन करके गया। सुशील ने बोला ये मेरी बेटी है, सुशील की पत्नी बोली मेरी बहू है। क्या बात, विचार करो। नहीं, बताने में सब समझ गए हम, समझ जाते हैं। ससुर कह रहा है मेरी बेटी है, सास कह रही मेरी बहू है। मान्यवर ध्यान रखना, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। शब्द शब्द है, शब्दों में बड़ा गहरा अर्थ हुआ करता है। मान्यवर शब्दों को समझने का प्रयास करो। तुम बेटी बता दो या बहू बता दो, मुझे लेना देना क्या है? काय को क्लियर करना, ध्यान रखना। मुझे तो बेटी है तो भी एक समान है, और बहू है वह भी एक समान हुआ करती है। लेकिन ये शब्द, चलो बहू समझदार है सास से ज्यादा, यदि कोई गड़बड़ आ जाती तो कहती अच्छा पापा कह रहे बेटी और मम्मी कह रही बहू। श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं घरों में। मानने वो तो अच्छी है, किस्मत से तुमको मिल गई है। अब बहू का नहीं मालूम उसकी किस्मत है कि नहीं है, ध्यान रखना है। होगी होगी, आशीर्वाद है, लक्ष्मी बनकर के रहे जीवन भर, ध्यान रखना। सासू कुछ भी बने, अपन तो लक्ष्मी रहो, ध्यान रखिए। मानी पर विचार करिए, मेरा विषय ये नहीं है। लड़की को लज्जित किया जाता है, बेटी को प्रताड़ित किया जाता है दहेज को लेकर। एक लड़की का बाप कैसे, बहुत कठिन है एक बेटी का बाप बनना, ध्यान रखना, बहुत कठिन है। आज की दुनिया में इतना आसान नहीं है। कैसे बेटी को पालता है, बड़ा करता है, उसको नाज नखरे से रखता है, उसके अरमानों की पूर्ति करता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, हर सुविधा देता है, हर तरह से उसकी सुरक्षा करता है, और उसके बाद भी वह अपनी बेटी को किसी अनजान घर में सौंप दिया करता है। अनजानों के हाथ में ये परंपरा है, रीति रिवाज है, ये रस्म है। बेटी को दूसरे घर में जाना पड़ता है। वो नारी है, पति के घर का जीवन भी जीती है और पिता के घर का भी जीवन जिया करती है। पति के घर रहे तो कहा जाता है बेटी ये तेरा घर नहीं, तेरा घर ससुराल है। वो पत्नी है, वो पत्नी बनकर जब ससुराल जाती है तो कहती है तेरा बाप का घर नहीं है, ध्यान रखना। आज तक मैं नहीं समझ पाया, बताओ हिंदुस्तान की नारी तुम्हारा घर कौन सा है? ससुराल में कहा जाता है तेरे बाप का घर नहीं है, और पीहर में कहा जाता है ये तेरा घर। वो कौन सा घर बनाए अपने जीवन में, ध्यान रखिए। रिश्ते बदल देती है, भावनाएं बदल देती है, अपनों को छोड़कर दूसरों को अपना लिया करती है। मैं कहता हूं जितना बड़ा हृदय दुनिया में नारी का है, उतना बड़ा हृदय किसी पुरुष का इस धरती पर
नहीं है, ध्यान रखना। तुम्हारी माँ को अपनी माँ कहती है, तुम्हारे बाप को अपना बाप मानती है, तुम्हारे भाई को देवर भले कहे लेकिन भाई जैसा व्यवहार रखा करती है, और तुम्हारी वो लड़ाकू ननंद को कैसे अपनी बहन मान करके जिया करती है। मान्यवर ध्यान, रिश्ते निभाती है, फिर भी देखो यही लफड़ा, भाभी ऐसी भाभी वैसी, बहू ऐसी बहू, रात दिन सुन सुन के उसके कान। इतना कलेजा भगवान ने किसी पुरुष को नहीं दिया जो कलेजा नारी को प्रदान किया है, ध्यान रखना है। इतनी शक्ति, सहन शक्तियों का एक मूर्त बन करके रहती है। जब अति हो जाए तो फिर तो उसको खप्पर उठाना पड़ता है और तलवार खींचना पड़ती है। कब तक सहेगी, ध्यान रखना। मान्यवर, आज दुश्मनों की लड़ाइयां कम, आज अदालतों में जाकर के देखना पड़ोसियों के केस कम हैं, घर की लड़ाइयों के केस ज्यादा हुआ करते हैं। सारा पैसा वकील खा रहे हैं, सारा पैसा अदालत में जा रहा है। अदालत में चला जाए तो चला जाए, मेरी दौलत बहू के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। कैसी मति है इंसान की। मान्यवर, आज भी बहू को 2 दर्जा दिया जाता है। बात छोटी सी है, बात कोई बहुत बड़ी नहीं है। गर्मी की छुट्टी है, तुम्हारी बेटी आई है और ये बेटी अपने पीहर जाएगी, चली जाया करो। ननंद आए तो क्या मतलब है घर में रहने से, एक नई महाभारत शुरू हो जाएगी। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यहाँ बेटी आई, यहाँ बेटी गई, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ननंद झूठा दिखावा करती है, भाभी हम आए और तुम चली गई। अरे भाभी ने कहा चलो थोड़ा रुक जाते, उसके साथ भी रह लेते हैं। गर्मी की छुट्टी में साल में एक बार आती है। अब देखो कैसे छोटी बातों से दरार पड़ा करती है। दोपहर को 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, लोग सो करके उठते हैं। जैसे ही आवाज लगाया कि बहू चाय बना, बेटी ने कहा मम्मी मैं बना दी। अरे तू बैठना। अरे तेरा सत्यानाश, इतनी एक चाय बनाने में क्या बिगड़ जाता उस बेटी का। अरे तू बैठ बैठ, तू तो इतनी घर ससुराल में इतना काम करती है, इतना मेहनत करती है, तू भी परेशान रहती है, पीहर में आई है, आराम से बैठ। अरे मम्मी मैं बना लूंगी चाय। अरे बैठ, वो बनाएगी ना बहू। अब बताओ महिलाओं, एक कप चाय तुम्हारी लड़की बना देती तो कौन से उसके हाथ पैर घिस जाते, ध्यान रखना। कौन सा बड़ा पहाड़ उठा करके ले आती। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही बहू ने सुना कि बेटी तू बैठ, बहू है वो बनाएगी, बस मन में दरार खड़ी हो जाया करती है, ध्यान रखना। एक प्याले चाय ने दूरियां बढ़ा दी दिलों की। मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, एक प्याला चाय घर को तोड़ देता है, एक प्याला चाय घर में भेद की रेखा खींच देता है। अरे क्या बिगड़ जाता है यदि वो चाय बना लेती तो। लेकिन माताएं इतना लाड़ दिखाती हैं बहुओं को। और एक बात बता दो उदयपुर की माताओं, आज उदयपुर की बात करूंगा, ऋषभ देव की नहीं करूंगा, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बात बताओ, लड़की कितने दिन रहेगी? बोलो कितने दिन रहेगी पीहर में? है पहले का जमाना थोड़ी कि पूरी गर्मी की छुट्टी बिताए। 8 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इसके बाद उसे वापिस। बहू कितने दिन रहेगी? बहू कितने दिन रहेगी बोलिए? वो भी पीहर जाएगी, 8-10 दिन में वापिस आ जाएगी, ध्यान रखना है। बीमार होगी बहू पानी देगी, बुखार आएगा बहू दवाई देगी, भूख लगेगी बहू खाना देगी, प्यास लगेगी बहू पानी देगी। मेरे भाई, घर संभालेगी बहू, सब कुछ बहू करेगी। फिर एक बात बता दो, जो सारा काम तुम्हारी देख रेख बहू करती है, तो ज्यादा प्यार बहू को मिलना चाहिए या बेटी को मिलना चाहिए? मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, सारा वक्त बहू तुम्हारे साथ गुजारेगी, बुरे दिन आए तो बहू साथ है। अच्छा उधर बैठ गई क्या? बहू आ गई क्या? हाँ क्या बात है, चेंज हो गया पोजीशन, ध्यान रखना। मान्यवर विचार करिए, सोचिए, आपसे निवेदन है, सोचना है। सारा समय बहू देती है, लेकिन तुम्हारा सारा प्यार काय में होता है? वो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, ध्यान रखना। मैं कहता हूं, बेटी से भी ज्यादा प्यार बहुओं को देना सीखो, तुम्हारे घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर। अंतिम सांस में बहू साथ होगी, जैसा भी होगा बहू। अरे झुंझला के दे, भुनभुना के दे,
बेटी नहीं आएगी काम, काम में तो घर की बहू रानी ही काम आया करती है। बहू को इतना प्यार दो। मैं एक सासू से निवेदन करता हूँ, एक सासू से आग्रह करता हूँ कि अपनी बहू को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि तुम्हारी बहू पीहर का मोबाइल नंबर भूल जाए। ध्यान रखिए, इतना प्यार उसे देना चाहिए। विचार करिए। और बहू से निवेदन करूंगा, सासू को इतना सम्मान दो, इतना सम्मान दो, इतना सम्मान दो कि घर की चाबी लेने में सासू के मरने का इंतजार ना करना पड़े। ध्यान रखिए, जीवन तुम्हारा। नहीं तो कहो बुढ़िया कब मरेगी और कब मेरे हाथ में चाबी आएगी। ध्यान रखना मान्यवर, दोनों तरफ से बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। ध्यान मान्यवर, निवेदन है। एक बाप लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, आओ भगत करता है, बारातियों का स्वागत करते करते थक जाता है। जिंदगी में एक पिता थोड़ा सा काम करता है, वो थक जाता है, लेकिन जिस दिन बेटी की शादी होती है वो सारी रात जागता है, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं लाता है। ध्यान रखना, मेरी बेटी की शादी है। एक बात याद रखना, एक बाप जिंदगी में कभी आंसू बहाए या ना बहाए, बेटी डोली में बैठती है तो पत्थर हृदय भी पिघल जाया करता है। ध्यान रखना, उसका हृदय रो पड़ता है, उसका मन रो पड़ता है। कितना करता है वो बेटियों के लिए। कैसी परंपरा है, हाथ जोड़ता है लड़की का पिता कि भाई साहब, जब डोली में बिठाता है कहता है कि समधी जी से, लड़के की पिता से कि बेटी है नादान है। पिता की नजरों में बेटी कभी बड़ी नहीं बनती है, हमेशा जिंदगी भर छोटी की छोटी रहा करती है। वह अनजान घर में बेटी देता है और कहता है कि भाई साहब मेरी बेटी नादान है, कभी गलती कर देगी, कभी कोई भूल कर दे तो उसे अपनी सेविका समझ करके माफ कर देना। ध्यान रखना, ये शब्द लड़की के पिता के होते हैं। मान्यवर, सोचना है, विचार करना है आपको। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आप सोचते हैं हम लड़की वाले हैं, हमें सुनना पड़ेगा। अरे क्यों सुनना पड़ेगा मेरे भाई, आपसे मेरा आग्रह है। अरे लड़की होना कोई अपराधी थोड़ी है, लड़की के बाप होना कोई अपराधी है, लड़की की माँ होना कोई अपराधी कहलाया करता है। तुमने कौन सा पाप किया है जो तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, दानहीन क्यों बनते हो, अरे दयनीय क्यों बनते हो। लड़की का पिता दयनीय नहीं होता, लड़की का पिता महादानी हुआ करता है। ध्यान रखना, वो कन्या का दान किया करता है। मान्यवर, आज से निवेदन है, यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है, कोई पैसों का दान करता है, कोई रुपयों का दान करता है। समाज के लोग उसे माला पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, स्वागत करते हैं, माला देते हैं। मान्यवर, कागज के नोट देने वाले का जब इतना सम्मान है तो कलेजे टुकड़े देने वाले का भी जगत में सम्मान हुआ करना चाहिए। लड़की का पिता नोट दान नहीं करता, कलेजे का टुकड़ा निकाल करके दिया करता है। मेरे भाई, अब ऐसी परंपरा लाओ कि लड़की का बाप ना झुके, झुकना लड़कों के बाप को चाहिए। ध्यान रखना है। मान्यवर, आपको बेटी दी है उसने, तुमने क्या दिया है उसे। एक लड़की जब ससुराल आती है अकेली बहू बन के नहीं आती है। यदि बेटी ना हो, बहू ना हो ना, तो कोई तुम्हें दादा दादी का दर्जा नहीं देगा दुनिया में। ध्यान रखना है, यदि बेटी ना हो तो कौन तुम्हें बाप कहेगा मेरे भाई। और बेटी ना हो, कौन बुआ और कैसी चाची और कैसी ताई। एक बेटी पैसा लेकर नहीं, एक बेटी हमारे घरों में रिश्ते लेकर के आया करती है, संबंध लेकर के आया करती है, संतति लेकर के आया करती है। एक बेटी हमारी आने वाली पीढ़ी को लेकर आया करती है। एक बेटी हमारे घर में हमारे वंश को लेकर आती है, हमारे खानदान को लेकर आती है, हमारे घर की इज्जत और आबरू को लेकर एक बेटी दुल्हन बन के तुम्हारे घर में आती है। मेरे भाई, लड़की के माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। मान्यवर, नीति कहती है लेने वाला छोटा होता है और देने वाला बड़ा हुआ करता है। बेटी के पिता ने बेटी दी है, अरे तुम छोटे नहीं, तुम दुनिया में सबसे बड़े हुआ करते हो। ध्यान रखना, तुमसे बड़ा और कौन होगा।